अमेरिका चीन की साइबर सिक्योरिटी से खौफजदा, मोबाइल फोन तक ले जाने पर पाबंदी क्यों थी? प्यारे दोस्तों, ट्रंप का वफद चीन में एक खास तरह के डिजिटल लॉकडाउन के तहत दाखिल हुआ, जहां हर कदम पर सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। इस दौरे की सबसे खास बात यह थी कि वफद के तमाम अराकीन ने अपने जाती मोबाइल फोन और लैपटॉप पीछे छोड़ दिए थे। यानी जो चीजें हम रोजमर्रा जिंदगी में हर वक्त अपने साथ रखते हैं, वो यहां इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। और इसकी वजह यह थी कि अमेरिकी हुकाम को खदशा था कि अगर जाती आलात चीन में इस्तेमाल किए गए तो इनके हैक होने का खतरा है और इस तरह हसास मालूमात किसी और के हाथ लग सकती हैं। इसलिए वफद के तमाम लोगों को आर्जी तौर पर नए मोबाइल फोन और लैपटॉप दिए गए, जो सिर्फ इस दौरे के लिए मखसूस थे। इन आलात में महदूद डाटा रखा गया ताकि अगर कुछ सिक्योरिटी मसला दरपेश हो तो नुकसान कम से कम हो। और दोस्तों, ये एक ऐसी हिकमत अमली है जो दुनिया के कई ममालिक आम दौरों के दरमियान अपनाते हैं, खास तौर पर जब मामला किसी ऐसे मुल्क का हो जहां साइबर निगरानी और डाटा तक रसाई के हवाले से खदशात ज्यादा हो। अमेरिकी हुकाम का मानना है कि चीन का साइबर माहौल दुनिया के सबसे ज्यादा सरगर्म और हसास माहौल में से एक है। यहां डिजिटल सिक्योरिटी को नजरअंदाज करना किसी भी वक्त बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। इसलिए इन्होंने अपने वफद को वाज़ेह हिदायत दी थी कि किसी भी गैर महफूज नेटवर्क या डिवाइस से जुड़ने से मुकम्मल परहेज किया जाए। यहां तक कि आम नजर आने वाली चीजें जैसे कि फोन चार्ज करना भी एक खतरा बन सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी नामालूम यूएसबी पोर्ट में अपना फोन चार्ज करने के लिए लगाता है तो ये बज़ाहिर एक सादा अमल है, लेकिन दर हकीकत ये एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। इस तरीके को जूस जैकिंग कहा जाता है, जिसमें हैकर्स यूएसबी पोर्ट्स के जरिए न सिर्फ आपके मोबाइल का डाटा हासिल कर सकता है, बल्कि उसमें नुकसानदेह सॉफ्टवेयर भी डाल सकता है। यही वजह है कि वफद को सख्ती से मना किया गया था कि वो किसी भी अवामी या नामालूम चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल न करें। नाज़रीन, इसके अलावा वफद के अराकीन को यह हिदायत भी दी गई थी कि वो अपने आलात में गैर जरूरी एप्स इंस्टॉल न करें और न ही किसी मशकूक लिंक पर क्लिक करें। इन्हें सिर्फ वही काम करने की इजाजत थी जो इस दौरे के लिए जरूरी था और इस तरह हर मुमकिन कोशिश की गई कि डाटा को महफूज रखा जाए और किसी भी किस्म की साइबर मदाखलत से बचा जा सके। ये एहतियाती तदाबीर सिर्फ एहलकारों तक महदूद नहीं थी, बल्कि उन बड़ी कंपनियों के नुमाइंदे भी इन हिदायत पर अमल कर रहे थे जो इस दौरे में शामिल थे। इनमें मारूफ अमरीकी कंपनियों के आला ओहदेदार शामिल थे और इन्हें भी यही हिदायत दी गई थी कि वो मुकम्मल एहतियात पर थे, क्योंकि इनके पास मौजूद मालूमात न सिर्फ इनकी कंपनियों के लिए बल्कि कौमी सतह पर भी अहमियत रखती है। इस पूरे अमल से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आज के दौर में जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है और मालूमात ही सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। इसे महफूज रखना हर मुल्क की तरजीह है और यही वजह है कि ऐसे हसास दौरों में भी हर छोटी छोटी चीज को मद्देनजर रखा जाता है, चाहे वो एक सादा सा मोबाइल ही क्यों ना हो। दोस्तों, चीन जैसे मुल्क में जहां टेक्नोलॉजी हर गुजरते दिन के साथ तरक्की कर रही है, वहां साइबर सिक्योरिटी के खतरात भी इतने ही ज्यादा हैं। इसलिए किसी भी गैर महफूज कदम का नतीजा बहुत संगीन हो सकता है। अमेरिकी वफद की एक हिकमत अमली इस खतरे को कम करने की एक कोशिश थी ताकि वो अपने मकसद के साथ साथ अपनी मालूमात को भी महफूज रख सके। आखिर में यही कहा जा सकता है कि इस दौरे ने दुनिया को यह पैगाम दिया है कि डिजिटल सिक्योरिटी अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। चाहे आप एक आम सारिफ हो या किसी बड़े मुल्क के नुमाइंदे, अपनी मालूमात को महफूज रखना अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है और अगर इसके लिए सख्त इकदामात उठाने पड़े तो वो भी जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने की बात, ये पांडा बांड वाला मैंने आपको भेज दिया था।